हरीशपुरम नाम का एक गांव था जहां रामनाथ अपनी पत्नी लक्ष्मी और अपने बच्चों के साथ रहता था। रामनाथ का गांव में एक छोटा सा खेत था जिसमें वह फूलों को उगाया करता था और फिर उन फूलों की मालाएं बनाकर बाजार में बेचा करता था। भाग्यवान कहाँ हो तुम? मेरी चाय कितनी देर में आएगी? लाती हूँ बाबा, अभी लाती हूँ। सुबह हुई नहीं कि चाय चाय की रट लगा लेते हैं। लक्ष्मी, तुम्हें तो पता है ना, चाय के बिना दिन अधूरा सा लगता है। जैसे ही चाय की एक चुस्की मिल जाती है, पूरा दिन बन जाता है। हाँ जी, मुझे सब पता है। यह लीजिए आपकी चाय। चाय के बिना आप ऐसे हो जैसे पानी बिना मछली। अब तुम तो ऐसे ना बोलो लक्ष्मी। अच्छा, आप जल्दी जाए, मंदिर के लिए देर हो रही है। हाँ लक्ष्मी, अब मैं निकलता हूँ। सुंदर सुंदर मालाएं ले लो, एकदम ताजी मालाएं हैं। मात्र 20 रुपए में मालाएं ले लो, सुंदर सुंदर मालाएं ले लो। रामनाथ फूलों की माला मंदिर के पास बेचा करता था। भैया जरा एक माला देना। हाँ बहन जी, अभी देता हूँ। मालाएं ले लो, ताजी ताजी सुंदर सुंदर मालाएं ले लो। मात्र 10 रुपए में मालाएं ले लो। मालाएं ले लो, सुंदर सुंदर मालाएं ले लो। मात्र 10 रुपए में, 10 रुपए में सुंदर सुंदर मात्र 10 रुपए में माला? अरे वाह भैया, आप ये माला रहने दीजिए। भैया जरा मुझे एक माला दे देना। ये लो इसके पैसे। कौन है यह जो 10 रुपए में माला दे रहा है? ऐसे में इसको क्या बचत हो रही होगी? आज मंदिर के पास एक और मालाएं बेचने वाला आया जिसका नाम था गिरधर। गिरधर बहुत ही चालाक व्यक्ति था। उसने अपनी मालाओं को बेचने के लिए मालाओं के दाम एकदम गिरा दिए ताकि रामनाथ के सारे ग्राहक गिरधर के पास आ जाए, और ऐसा ही हुआ। कम दाम में मालाएं मिलने की वजह से रामनाथ के सारे ग्राहक गिरधर के पास आकर उससे मालाएं लेने लगे। आज रामनाथ के मालाएं बिल्कुल भी नहीं बिकी और वह उदास मन से घर लौट आया। क्या हुआ? ये सारी मालाएं आप वापस क्यों ले आए? बेचा क्यों नहीं? रामनाथ अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। ये तो बहुत बुरा हुआ, अब हम क्या करेंगे? अब लगता है हमें भी 10 रुपए में ही माला बेचनी पड़ेगी। लेकिन 10 रुपए में तो बिल्कुल भी बचत नहीं होगी। ये गिरधर ना बहुत चालाक है, इससे तो आप जरा बच कर ही रहना। चलिए मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अच्छा लक्ष्मी, मैं मालाएं बेचने मंदिर जा रहा हूं। कोशिश करूंगा कि आज सारी मालाएं बिक जाएं। अच्छा लक्ष्मी, आज तुम खेत पर चली जाना और फूलों को अच्छे से पानी दे देना। हमारे खेतों के फूल भी तैयार होने वाले हैं और दिवाली भी आने वाली है, तो इस बार फूलों को बेचकर हम काफी अच्छी कमाई करेंगे। ठीक है, मैं दोपहर के समय खेतों पर चली जाऊंगी। रामनाथ मंदिर पहुंच जाता है। गिरधर वहां पहले से ही अपने फूलों की माला बेच रहा था। मालाएं ले लो, ताजी ताजी सुंदर सुंदर मालाएं ले लो। मात्र 10 रुपए में मालाएं ले लो। मालाएं ले लो, सुंदर सुंदर मालाएं ले लो। गिरधर को ऐसे जोर जोर से चिल्लाते देख रामनाथ उसके पास जाता है। भैया, तुम 10 रुपए में मालाएं क्यों बेच रहे हो? सब तो मालाएं 20 रुपए में ही बेचते हैं, और 10 रुपए में मालाएं बेचने से भला तुम्हें क्या बचत होगी? भैया, अगर तुम्हें 20 रुपए में बेचनी है तो तुम बेचो, पर मैं तो 10 रुपए के ही बेचूंगा, चाहे मुझे बचत हो या ना हो। लगता है यह गिरधर नहीं मानेगा। अब मुझे भी इन मालाओं को 10 रुपए में ही बेचना पड़ेगा। मैं तो यही चाहता हूं रामनाथ की तेरे मालाएं बिकना बंद हो जाएं और तू इस मंदिर के पास से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए, ताकि यहाँ के लोगों को केवल मैं मालाएं बेच सकूं। इस तरह रामनाथ भी 10 रुपए में ही मालाएं बेचना शुरू कर देता है। उधर लक्ष्मी अपने खेतों पर जाती है। खेतों पर फूल काफी अच्छे खिल चुके थे।
ये फूल तो एकदम तैयार हो गए हैं। अब इस बार की दिवाली पर हमारी अच्छी कमाई हो जाएगी। रामनाथ शाम के समय घर आ जाता है। आ गए आप? हाँ लक्ष्मी, पर आज कुछ खास कमाई नहीं हुई। गिरधर के वजह से मुझे भी मालाएं 10 रुपए में ही बेचनी पड़ी। जी ये तो अच्छा नहीं हुआ। 10 रुपए में भला हमें क्या बचत होगी। ये सब छोड़ो, पहले तुम ये बताओ हमारी फूलों की फसल कैसी है? इस बार बस खेतों का ही सहारा है। जी इस बार तो हमारी फूलों की फसल काफी अच्छी हुई है। पूरा खेत फूलों से लहरा रहा है। इस बार की दिवाली में हमारी अच्छी कमाई हो जाएगी। यह तो बहुत अच्छी बात है। हमें अब फूलों की कटाई का काम भी शुरू कर देना चाहिए। गिरधर भी अपनी सारे मालाएं बेचकर घर आ ही रहा था कि तभी उसकी नजर रामनाथ के खेतों पर जाती है, जो फूलों से बिल्कुल भरी हुई थीं। रामनाथ की खेतों को देखकर गिरधर मन ही मन बहुत जल रहा था। रामनाथ की फसल तो काफी अच्छी हुई है और 2 दिन बाद दिवाली भी है। अगर उसने यह फसल काट कर बेची तो उसकी काफी अच्छी आमदनी होगी, और मेरे पास तो इतनी फसल है ही नहीं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। गिरधर को एक उपाय सूझता है और वह रात के समय रामनाथ के खेतों में चुपके से गाय छोड़ देता है। गाय रामनाथ की सारी फसलें खराब कर देती है। जब सुबह होती है तो रामनाथ अपने खेतों पर पहुंचता है और खेतों का नजारा देखकर वह बहुत दुखी होता है। हे भगवान, यह क्या हो गया? सारी फसलें खराब हो गई। कल तक तो ये फसलें बिल्कुल सही थीं। यह एक ही रात में अचानक ऐसा किसने किया? आखिर इस फसलों की हालत किसने की होगी? जी आप चिंता मत कीजिए। जिसने भी यह किया है उसको इसकी सजा एक न एक दिन जरूर मिलेगी। फसलों की ऐसी हालत देखकर लक्ष्मी और रामनाथ को बहुत दुख पहुंचता है और वह दुखी मन से घर आ जाते हैं। दोनों की रातों की नींद तो मानो जैसे उड़ ही गई थी। लक्ष्मी, मैं यह फूलों की माला बेचने जा रहा हूं। अब बस जो कुछ है यही है। सोचा था इस बार बहुत अच्छे से दिवाली मनाएंगे, लेकिन लगता है हमारी किस्मत में ही नहीं। हम गरीबों की कभी खुशियों की दिवाली नहीं बन सकती। जी मैं आपको एक सुझाव दूं तो अभी सेठ जी से कुछ पैसे उधार ले लीजिए, क्योंकि अब हमारे पास पैसे कमाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन हम बच्चों का दिल नहीं तोड़ सकते। उनकी दिवाली तो अच्छी होनी चाहिए। भले ही हम इस दिवाली में कोई नए कपड़े ना पहने, लेकिन अपने बच्चों के लिए हम नए कपड़े जरूर लेंगे। आप सेठ जी से कुछ पैसे उधार ले लीजिए और हम फिर से मेहनत करके उनके पैसे चुका देंगे। आप जाइए और पूरी ईमानदारी से अपना काम कीजिए। ठीक है लक्ष्मी, मैं फूलों की मालाएं बेचने के बाद सेठ जी के पास जाकर पैसों की बात करूंगा। रामनाथ मंदिर की तरफ निकल पड़ता है और लक्ष्मी भी घर का सामान लेने के लिए बाजार की तरफ निकल पड़ती है। सारी मालाएं बिक जाने के बाद रामनाथ सेठ मदन लाल के पास जाता है और अपनी सारी बात बताता है। उधर लक्ष्मी भी बाजार में कुछ सामान लेने के लिए निकली थी। पूरे बाजार में दिवाली के सामान लगे हुए थे। सजावट की बहुत ही सारे सामान थे। तभी लक्ष्मी की नजर फूलों से बने झालर पर जाती है। चुप बहुत ही सुंदर लग रहे थे। भैया ये झालर कितने का दिया? बहन जी, ये झालर 250 रुपए का है। बोलिए बहन, कौन सा चाहिए? 250 रुपए का? इतना महंगा? दिवाली है तो क्या ये लोगों को लूट ही लेंगे क्या? नहीं भैया, रहने दीजिए। ठीक है रामनाथ, तुम ज्यादा चिंता मत करो। यह लो पैसे, और जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तब मुझे वापस कर देना, और मेरे तरफ से यह दिवाली की मिठाई अपने पूरे परिवार को खिलाना। तुमको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेठ जी, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। सेठ जी, आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
लक्ष्मी कहाँ रह गई थी? बच्चों ने बताया कि बाजार गई हो। हाँ जी, बाजार गई थी। सोचा दिवाली है तो बच्चों के लिए कुछ नए कपड़े ले आऊं। आप सेठ जी से पैसे ले आए? हाँ, सेठ जी ने हमें पैसे दे दिए और कोई ब्याज भी नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तब वापस कर देना, और यह मिठाई का डब्बा भी दिया है साथ में। भला हो सेठ जी का, भगवान उन्हें और उनके बच्चों को हमेशा खुश रखे। अच्छा सुनिए, मैं जब आज बाजार में गई थी ना, तो मैंने वहां पर झालर देखा जो फूलों से बना हुआ था, और उस झालर वाले की दुकान पर भीड़ भी बहुत लगी थी, मगर झालर का दाम बहुत महंगा था, 250 रुपए का एक झालर। मेरे दिमाग में एक विचार आया है, क्यों ना हम बाजार से फूलों को खरीद कर उनका झालर बनाकर बेचे। दिवाली का समय है तो झालर भी बहुत बिकेगा और हम कम दाम में बेचेंगे। विचार तो तुम्हारा काफी अच्छा है। मैं आज ही बाजार से फूल लेने के लिए निकल जाऊंगा। हाँ, और सुनिए, रंग बिरंगी फूल लाना, एक जैसे मत लाना। ठीक है लक्ष्मी, मैं रंग बिरंगे फूल ही लेकर आऊंगा। इतना कहकर रामनाथ बाजार के लिए निकल जाता है। वहां पर कई प्रकार के फूल थे। रामनाथ कई प्रकार के रंग बिरंगी फूल खरीद कर घर आ जाता है। ये देखो, मैं बहुत सारे रंग बिरंगी फूल लेकर आया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर फूल है और खुशबू कितनी सुगंधित है। अच्छा, तो हम अभी से ही झालर बनाने का काम शुरू कर देते हैं। रात तक हम सारे झालर बना लेंगे और सुबह ने बाजार में बेच देंगे। दोनों मिलकर सारी रात फूलों की झालर बनाते हैं। रात में उन्होंने काफी सारी झालर बना ली थी। उनके द्वारा बनाई हुई झालर बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। दोनों बाजार में अपनी झालर की दुकान लगा लेते हैं। उनके झालर सुंदर के साथ साथ सुगंधित भी थे। बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी, जिसकी वजह से लोग उनकी दुकान के पास आते हैं। बहन जी, ये झालर कैसे दिए? बहन जी, यह वाला झालर 50 रुपए का है। जी, दाम तो आपके काफी सही है और झालर भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आप मेरे लिए 2 झालर दे दीजिए। इस तरह लक्ष्मी और रामनाथ की आज अच्छी कमाई हो जाती है। सारे झालर बिकने के बाद वह दोनों घर आ जाते हैं। लक्ष्मी, आज तो हमारी बहुत अच्छी कमाई हो गई है। हाँ जी, जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो भगवान कोई दूसरा रास्ता खोल ही देते हैं। मैंने कहा था ना आपसे कि सब अच्छा होगा। हाँ लक्ष्मी, तुम बिल्कुल सही कहती हो। अच्छा लक्ष्मी, कल केवल मैं ही बाजार में झालर बेचने जाऊंगा। कल दिवाली है ना, तो तुम घर की सफाई और साज सजावट और पूजा की सारी तैयारी कर लेना। हाँ ठीक है जी, मैं सब कर लूंगी। पिताजी, कल आप मेरे लिए बंदूक और पटाखे लाएंगे ना? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं कल तुम्हारे लिए बंदूक और ढेर सारे पटाखे लाऊंगा। अगले दिन रामनाथ झालर बेचने के लिए बाजार की ओर निकल जाता है। लक्ष्मी भी घर की साफ सफाई और सज सजावट में लग जाती है। दोनों बच्चों ने मिलकर बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई। ये देखो, ये हमने रंगोली बनाई है। अरे वो बच्चों, ये तो बहुत ही सुंदर है। रुको, मैं इसमें दीपक रख देती हूँ, फिर ये और भी सुंदर लगेंगे। लक्ष्मी दीपक जलाकर रंगोली पर रख देती है। माँ, पिताजी कब आएंगे? सारे बच्चे पटाखे जला रहे हैं, हम कब जलाएंगे? अरे मेरे बच्चों, दुखी मत हो, मैं तुम्हारे लिए पटाखे, मिठाइयाँ और बंदूक ले आया। ये लो लक्ष्मी, ये मिठाई का डब्बा। चलो पिताजी, मिलकर पटाखे जलाते हैं। हाँ चलो, सब मिलकर पटाखे जलाएंगे। रामनाथ के परिवार की दिवाली इस बार की धूमधाम से मनती है। तो दोस्तों, आप इस बार की दिवाली कैसे मनाने वाले हैं? आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।